वेलकम टू इंग्लिश चैटर बॉक्स। आज हम करेंगे समरी प्रपोजल चैप्टर की। एंटोन चेकोव ने ये बहुत ही फनी प्ले लिखा है। ये एक वन एक्ट प्ले है जहाँ पे हम देखते हैं कि रशिया की जो अमीर फैमिलीज थी किस तरीके से कोशिश करती थी कि एक दूसरे से उनकी आपस में शादियां हो जाए और उनकी वेल्थ जो है बढ़ जाए। यानी कि जो अमीर इंसान है वो अमीर इंसान से ही शादी कर ले और उनकी वेल्थ बढ़ती जाए। इस प्ले के अंदर तीन मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला है हमारा स्टीफन चुबकोव। स्टीफन चुबकोव जो है वो एक अमीर लैंड ओनर है, काफ़ी ज़मीन है उसके पास और उसकी बेटी उसके साथ रहती है जो है नतालिया चुबकोव, जो उसकी मदद करती है और स्टीफन के हिसाब से और नतालिया दोनों के हिसाब से वो रेडी है एकदम शादी करने के लिए। फिर है इवान वेसिलोविच लोमोव जो एक अमीर लैंड ओनर तो है और उनका पड़ोसी भी है। तो भाई अगर आपस में शादी करवा दे लोमोव और नतालिया की तो ज़मीन कितनी बढ़ जाएगी उनकी। गाइस, इससे पहले कि हम आगे बढ़े आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करिए सो दैट आप कोई मिस ना करें समरी जो हम आगे भी डालने वाले हैं। हर फ्राइडे हम एक समरी ज़रूर डालते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करिएगा क्योंकि वहाँ पे हम हर ऑल्टरनेट डे एक वर्ड डालते हैं, उसका मीनिंग डालते हैं और वो वर्ड हम आपको जोक्स में देते हैं ताकि आप उन्हें याद रख सकें। फिर आप उन वर्ड्स को टाइप करके हमारे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं इंस्टाग्राम में ताकि हम चेक भी कर दें अगर कोई ग्रामेटिकल एरर हो तो। और अगर कोई ये स्क्रिप्ट पढ़ना चाहता है, चैप्टर की पूरी समरी को रीड करना चाहता है तो हमारे ब्लॉग पे जाके आराम से रीड कर सकता है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब चलते हैं वापस अपनी समरी की तरफ। नाटक के शुरू होते ही और एंड तक हम सिर्फ एक ही चीज़ नोटिस करेंगे, वो ये है कि किस तरीके से नतालिया, लोमोव और स्टीफन एक दूसरे से हर वक्त बहस करते रहते हैं, एक दूसरे की हर बात काटते रहते हैं। वो किसी बात पे एक दूसरे से एग्री नहीं करते हैं लेकिन हर बात को ओवरलुक कर देते हैं जब उनकी शादी की बात आती है क्योंकि उन्हें अपनी वेल्थ तो बढ़ानी है। तो जो चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी इस चैप्टर में अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है वो आर्ग्यूमेंट के कारण जिसकी वजह से वो आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। कहानी शुरू जब होती है तो ऐसे होती है कि लोमोव जो है वो स्टीफन के घर आता है, बड़ा अच्छा तैयार होता है क्योंकि ऑब्वियसली वो प्रपोज करने आया होता है नतालिया चुबकोव को। शुरू में ना हमें लगता है कि स्टीफन जो है वो बहुत इरिटेट हो रहा है उसके आने से। एक्टिंग तो अच्छी कर रहा है, प्यार मोहब्बत की बातें भी लग रहा है कर रहा है, लेकिन है बहुत इरिटेट। सोच रहा होता है अपने मन में अगर पैसे मांग रहा होगा ना तो मैं तो इसे कुछ नहीं दूंगा। लेकिन जब उसे सही कारण पता चलता है कि वो प्रपोज करने आया है तो बिल्कुल खुश हो जाता है, भागता है अपनी बेटी को बुलाने के लिए। बस अपनी बेटी को कारण नहीं बताता कि लोमोव क्यों आया है। और लोमोव वो इसलिए शादी करना चाहता है कि अब 35 का हो चुका है, अब उसे लगता है कि उसकी उम्र बढ़ रही है और उसको एक रेगुलर सी लाइफ चाहिए। आजकल बेचारे को बड़ी टेंशन हो जाती है, कई बार नींद खुल जाती है, कई बार पैल्पिटेशंस होती हैं, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो अब हमें कहानी के अंदर पहली आर्ग्यूमेंट मिलेगी। पहले तो देखो जी, नतालिया आए, लोमोव के साथ बातें करी, एकदम रेगुलर बातें करी और बातें करते करते लोमोव बोल देता है मेरे ऑक्सन मेडोज। बस यहाँ से शुरू होती है उनकी बहस। नतालिया कहती है कि वो लैंड उनका है और लोमोव कहता है कि लैंड उसका है। लोमोव का कारण ये था कि उसकी आंटी की जो दादी थी उन्होंने इसलिए किसानों को जो इनके पापा के दादा के थे अलाउ किया था क्योंकि वो ब्रिक्स बना के देते थे उन्हें। ईंटें आप बना दो, लैंड का ख्याल आप रख सकते हो अगर ईंटें आप बना रहे हो तो। और नतालिया मानती थी, दोनों के जो परदादा थे वो इस बात से एग्री करते थे कि लैंड जो है वो तो बर्न्ड मार्श तक ही है, उसके बाद ऑक्सन मेडो ऑटोमेटिकली हमारा ही तो हो गया। बहुत बहस करते हैं भाई, इस बात पे दोनों लगे रहते हैं। इस बीच में चुबकोव आ जाता है और वो फटाफट नतालिया की साइड ले लेता है और फिर शुरू होता है एक और राउंड आर्ग्यूमेंट्स का जहाँ एक दूसरे को नाम बुलाते हैं और कहते हैं कि तू चोर है, तू लैंड ग्रैबर है।
और फिर लमोफ परेशान होके, क्योंकि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, उस पर इतने इल्ज़ाम लग रहे हैं, उसकी तबीयत भी ख़राब होने लगती है, वो वहाँ से चला जाता है। जब वो चला जाता है लमोफ, तो चुबुकोव नतालिया को बताता है कि लमोफ तो उसे प्रपोज करने आया था। वो बेचारी पागल हो जाती है कि कितना बड़ा चांस मिस हो गया, कितनी प्रॉपर्टी बढ़ सकती थी उनकी। चुबुकोव को कहती है कितने बुरे हैं वो, उन्होंने बताया ही नहीं उसे। अपने पापा को भेजती है कि जाओ फटाफट लमोफ को वापस लेकर आओ। वो वापस आ जाता है और शुरू होता है हमारा सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड आर्ग्यूमेंट्स का हो रहा है एक डॉग के ऊपर। भाई लमोफ के डॉग का नाम है गैस और उसने 125 रूबल में खरीदा था। नतालिया के डॉग का नाम है स्क्वीजर और उसने 85 रूबल्स में खरीदा था। अब लमोफ को लगता है कि नतालिया का जो डॉग है वो बुरा शिकारी है और नतालिया को लगता है कि उसका डॉग बेटर है। बहुत बहस हो रही है भाई। चुबुकोव फिर नतालिया की साइड ले लेता है। अब बेचारा लमोफ बड़ा सेंसिटिव सा बंदा होता है, बेहोश हो जाता है। जैसे ही उसको ज़रा सा ही होश आता है ना, चुबुकोव उसी वक्त कहता है भाई शादी कर लो, प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, बात ख़त्म है, तुम बस अभी के अभी शादी कर दो, और उनकी शादी करा देता है। और फिर वो इसके बाद भी लेकिन दोनों बहस करते रहते हैं कि किसका डॉग बेटर है और किसका नहीं है। थैंक यू। मैं उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर समझ आ गया होगा, और अगर आपको कोई डाउट्स हैं या चैप्टर के रिगार्ड में कोई क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हो, आप हमारे इंस्टा अकाउंट पे आके आराम से पूछ सकते हो। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अब आपको और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए।